जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एवं यूनाइटेड रिलीजियंस इनिशिएटिव द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का आयोजन किया गया। इसमें परम श्रद्धेय शुल्लक श्री योग भूषण जी महाराज और धर्म योग फाउंडेशन को पर्यावरण सुरक्षा एवं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए फेथ फॉर अर्थ काउंसलर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना के पावन धरा स्थित श्री दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ अतिशय क्षेत्र पर 13 मई से 29 जून 2021 तक किया जा रहा है विश्व शांति हेतु महानुष्ठान 48 दिवसीय भक्तामर विधान एवं दीप अर्चना का आयोजन। इस महानुष्ठान में सभी भक्त ऑनलाइन माध्यम से सहभागिता कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। गढ़नी आरिका श्री 105 विशुद्धमती माता जी सत्संग का राजस्थान प्रांत के जिला टोंक की पावन धरा मालपुरा के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अग्रवाल मंदिर में चातुर्मास होना निश्चित हुआ। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र आहार जी में श्री 1008 शांतिनाथ भगवान के त्रय कल्याणक के पावन अवसर पर आहार जी के बड़े बाबा का किया गया महामस्तकाभिषेक कोरोना काल के चलते सीमित श्रावकों के साथ महोत्सव संपन्न हुआ। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुरत्न सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य युवा प्रणेता मुनि श्री 108 विनंद सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से ऑनलाइन श्रुत पंचमी महामहोत्सव एवं जिनागम शिक्षण शिविर का आयोजन 15 से 25 जून 2021 तक किया जाएगा। शिवनगर कॉलोनी जबलपुर मध्य प्रदेश में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं आरिका रत्न श्री दृढ़मती माता जी के निर्देशन में ब्रह्मचारी संजीव भैया, ब्रह्मचारी शैलू भैया कटंगी की माता श्री दशम प्रतिमाधारी श्री श्रद्धा श्री माता जी की 24 दिसंबर 2020 से चल रही है संलेखना। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP एवं यूनाइटेड रिलीजियंस इनिशिएटिव URI द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का आयोजन किया गया। इसमें परम श्रद्धेय शुल्लक श्री योग भूषण जी महाराज और धर्म योग फाउंडेशन को पर्यावरण सुरक्षा एवं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए फेथ फॉर अर्थ काउंसलर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। विश्व की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एवं यूनाइटेड रिलीजियंस इनिशिएटिव द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का आयोजन किया गया। इसमें जैन धर्म के रूप में मौजूद प्रतिनिधि परम श्रद्धेय शुल्लक श्री योग भूषण जी महाराज और धर्म योग फाउंडेशन को पर्यावरण सुरक्षा एवं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए फेथ फॉर अर्थ काउंसलर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें विश्व के 119 देशों ने भाग लिया और पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन हुआ एवं प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या एवं पृथ्वी प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण के कार्यों से अवगत कराने का निश्चय किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित सम्मान कार्यक्रम में श्री योग भूषण जी महाराज ने कहा कि प्रदूषण आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। इससे मुक्ति पाने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, जंगलों को बचाया जाए, नदियों का पानी निर्मल करने की योजना बनाई जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी प्रकृति से ही संस्कृति है और संस्कृति से हम सब हैं। अगर प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाए तो हमारी संस्कृति का भी संतुलन बिगड़ जाता है और हम सबका जीवन खतरे में आ जाता है। आज के समय में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या हम सबके बीच में उभर करके आ रही है। प्रदूषण चाहे जलवायु का प्रदूषण हो, चाहे धरती का प्रदूषण हो, चाहे हमारा वैचारिक प्रदूषण हो, और ऐसे प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए हमें एक बार फिर से प्रकृति की ओर लौटना होगा। मुझे बेहद खुशी है
कि विश्व की सर्वोच्च संस्था यूनाइटेड नेशन ने पर्यावरण और प्रकृति की सुरक्षा के लिए समग्र जैन समाज के प्रतिनिधि के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है। फेथ फॉर अर्थ काउंसलर के रूप में मैं हृदय से यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड रिलीजियंस इनिशिएटिव और रिलीजन वर्ल्ड का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकृति की सुरक्षा के लिए मुझे चुना और प्रकृति, संस्कृति और इससे हमारा भविष्य। मैं हमेशा आप सभी से कहता हूं कि सेव नेचर फॉर सेफ फ्यूचर। अगर हम अपने नेचर को, अपने प्रकृति को अगर हम बचा के रखेंगे तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा, और अगर भविष्य सुरक्षित रहेगा तो हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। हमने धर्मयोग फाउंडेशन के अंतर्गत O2 यूनिवर्स मिशन एक शुरू किया है, जिसमें हर घर पर पेड़ लगाए जाने हैं। हर घर की छत पर टेरेस गार्डन डेवलप करना है, ताकि अगर आपके पास जमीन नहीं है तो कम से कम घर की छत को भी आप हरा भरा कर सकते हैं। और हमने O2 यूनिवर्स मिशन के अंतर्गत ये संकल्प दिलवाया है कि हम बाजार से धनिया, मिर्ची, टमाटर और जो घर में सब्जी हो सकती हैं पैदा, उनको बाहर से नहीं खरीदेंगे। एक 900 स्क्वायर फीट की छत आपके घर की सारी सब्जियों की भरपाई कर सकती है, तो फिर हम क्यों बाजार से खरीदें। घर की ही निर्मित खाद से घर पे ही सब्जियां उगाएं और अपनी छत को भी हरा भरा बनाएं, इस पर्यावरण को बचाएं, प्रकृति को बचाएं और O2 फैमिली के रूप में अपने आप को हम यूनाइटेड नेशन और पूरे विश्व के धरातल पर प्रस्तुत करें। पेड़ लगाना, आज कोरोना पैंडेमिक में हम सभी ने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन की मारामारी हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि जो ऑक्सीजन के पावर प्लांट्स हैं, हम उनको काटते चले जा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम सबको अपने अपनी पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लाद करके घूमना पड़ेगा। मैं आप सभी से अपील करता हूं, यूनाइटेड नेशन की ओर से हमें जो जिम्मेदारी मिली है फेथ फॉर अर्थ काउंसलर के रूप में, मैं फेथ फॉर अर्थ काउंसलर के रूप में योग भूषण महाराज आप सभी से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने घर पर बहुत सारे पौधे लगाइए। अपने घर पर, अपने घर के आसपास, अपने घर के आने जाने वाले रास्तों पर आप अधिक से अधिक वृक्षारोपण कीजिए और इस प्रकृति की सुरक्षा में जितना बन सकता है उतना सहयोग कीजिए। इसी सद्भावना के साथ में कि हम प्रकृति को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं और अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य दे सकें। इसी अवसर पर श्री योग भूषण जी महाराज ने धर्मयोग फाउंडेशन और समग्र जैन समाज की ओर से इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड रिलीजियंस इनिशिएटिव और रिलीजन वर्ल्ड का धन्यवाद भी किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की मुरैना की पावन धरा स्थित श्री दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ अतिशय क्षेत्र पर 13 मई से 29 जून 2021 तक विश्व शांति हेतु महानुष्ठान 48 दिवसीय भक्तामर विधान एवं दीप अर्चना का आयोजन किया जा रहा है। इस महानुष्ठान में सभी भक्त ऑनलाइन माध्यम से सहभागिता कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। परम पूज्य शट पट्टाचार्य सराको धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 गेय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के मुरैना की पावन धरा स्थित श्री दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ अतिशय क्षेत्र पर विश्व शांति हेतु महानुष्ठान 48 दिवसीय भक्तामर विधान एवं दीप अर्चना का आयोजन किया जा रहा है। 13 मई से शुरू हुए इस महानुष्ठान में भक्तों को ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी का पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। 13 मई से शुरू हुए ज्ञान तीर्थ पर चल रहे इस आयोजन में सभी भक्तजन जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सहभागिता कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। वहीं ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी ने भक्तों को भक्तामर की महिमा के बारे में बताया। जिस प्रकार उत्तम खेती के लिए खाद की आवश्यकता होती है, घर की साफ सफाई करने के लिए झाड़ू की आवश्यकता होती है, रोग से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर वैद्य की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा को स्वस्थ करने के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार नदियों में गंगा नदी का, तीर्थों में सम्मेद शिखर का, मंत्रों में नमोकार मंत्र का महत्व है, ठीक इसी प्रकार से स्तोत्रों में भक्तामर स्तोत्र का महत्व है। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र लगभग 10वीं शताब्दी या 6वीं शताब्दी, इन दो आचार्यों के प्रमाण मिलते हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी ने
इस स्तोत्र की रचना उस समय की थी जब उनको 48 तालों के अंदर बंद कर दिया था। आचार्य मानतुंग गोस्वामी किसी के पास नहीं गए, वह भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं और जैसे ही इस भक्तामर स्तोत्र की रचना की कि उनके बाहर के ताले टूट जाते हैं। आइएगा, आचार्य मानतुंग गोस्वामी ने बाहर के तालों को तोड़ने के साथ साथ अंतरंग में जो कर्मों के ताले लगे हुए हैं उनको तोड़ने का बहुत अच्छा उपाय बताया है, वह है भक्ति रूपी औजार के माध्यम से। हम और आप सभी इस भक्तामर स्तोत्र का श्रद्धा आस्था के साथ पाठ करें। उसी कड़ी में 13 मई से 29 जून तक श्री दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ क्षेत्र पर 48 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान एवं दीप अर्चना का कार्य चल रहा है, जिसमें अनेक स्थलों के श्रद्धालुओं ने अपनी तरफ से ऑनलाइन के माध्यम से भक्तामर पाठ में सहयोग प्रदान किया है। ये वो स्थान है जहां पर सन 2016 में सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का सशंग वर्षा योग हुआ था महती धर्म प्रभावना के साथ। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में 14 जुलाई को 55.5 फुट ऊंची पहाड़ी पर 13.5 फुट ऊंची ग्रेनाइट की आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान हो चुकी है। इसका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों के पश्चात अगर समय अनुकूल होगा तो निश्चित अति शीघ्र होगा। आइएगा, ऐसे ज्ञान तीर्थ क्षेत्र से हम और आप सभी जुड़ करके इस क्षेत्र को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार का रूप दें, तभी यह क्षेत्र एक दिन होगा कि वह सभी को आनंदित करने में माध्यम बनेगा। ऐसे क्षेत्र पर प्रतिदिन अनेक श्रद्धालु आकर के श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा आदि किया करते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर अनेक श्रद्धालु प्रतिदिन होने वाली शांति धारा एवं विधान में भी अपना नाम अंकित करा रहे हैं। निश्चित रूप से वह भक्ति के सहारे इस संसार समुद्र से पार होंगे। हम और आप सभी को ये मनुष्य पर्याय मिली हुई है। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भक्ति रूपी नौका का सहारा लेकर इस संसार समुद्र से पार होना है। जिस तरह थोड़ी सी गोली खाने से ये शरीर स्वस्थता का अनुभव करता है, उसी प्रकार भक्ति रूपी गोली खाने से हम संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। तो आइएगा, अपने मन में प्रेम की गंगा बहाकर देखो, अनुपम सुख मिलेगा यहाँ आकर देखो, सारे पाप धुल जाएंगे तुम्हारे। एक बार भक्तामर स्तोत्र पढ़कर देखो, एक बार भक्तामर विधान करके देखो। परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की जन्मभूमि पर उन्हीं के पावन प्रेरणा से निर्मित श्री दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ अतिशय क्षेत्र पर प्रतिदिन प्रभु के अभिषेक शांति धारा की जा रही है। मांगलिक आयोजन के साथ ही ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी प्रतिदिन 6 ढाला क्लास के माध्यम से भक्तों को संस्कारित कर रही हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए मुरैना, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान प्रांत के जिला टोंक की पावनधरा मालपुरा स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अग्रवाल मंदिर में गढ़नी आरी का श्री 105 विशुद्धमती माताजी सत्संग का चातुर्मास होना निश्चित हुआ है। गुरु मां के वर्षा योग की स्वीकृति मिलते ही श्रद्धालुओं में हर्ष की लहर दौड़ गई है। राजस्थान प्रांत के जिला टोंक की पावनधरा मालपुरा स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अग्रवाल मंदिर में गढ़नी आर्य का श्री 105 विशुद्धमती माताजी सत्संग का चातुर्मास होना निश्चित हुआ है। गुरु मां के वर्षा योग की स्वीकृति मिलते ही श्रद्धालुओं में हर्ष की लहर दौड़ गई है। गढ़नी आर्य का 105 श्री विशुद्धमती माताजी का सत्संग चातुर्मास नवीन मंडी स्थित श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अग्रवाल मंदिर मालपुरा टोंक राजस्थान में संपन्न होने की स्वीकृति प्रदान की है। माताजी का इससे पूर्व भी पहले मालपुरा में सत्संग चातुर्मास संपन्न हो चुका है। गढ़नी आर्य का श्री 105 विशुद्धमती माताजी सत्संग के चातुर्मास के लिए आयोजक गणों ने गुरु मां को श्रीफल आदि भेंट कर आग्रह किया। भक्तों के आग्रह को निर्मल हृदय गुरु मां ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। गुरु मां की स्वीकृति एवं आशीर्वाद मिलते ही जैन उपासक चातुर्मास की तैयारियों में जुट गए हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए राजस्थान के जिला टोंक मालपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल।